दिल्ली के बजट से हट रहे हैं क्योंकि खबर आ रही है सोशल मीडिया के जरिए। दरअसल ये पूरी खबर आई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नए विवाद में फंसे हैं और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा तक मांग लिया उनसे। दरअसल ये पूरा मामला सोशल मीडिया में एक ऑडियो टेप के जरिए निकला है। इसमें शिवराज सिंह चौहान और एक बीजेपी नेता राजेश चौधरी के बीच बातचीत दर्ज है। राजेश चौधरी गरोट नगर पंचायत के अध्यक्ष भी हैं और शिवराज ऑडियो बातचीत में गरोट को मंदसौर के गरोट विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने के एवज में चुनाव के बाद उन्हें सम्मानित करने का भरोसा दिला रहे हैं। और ये जो पूरी बातचीत हुई है वो दर्ज कर ली गई है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि दरअसल राजेश चौधरी जो कि पोरवाल समाज के वोट की बात कर भाजपा की स्थिति को कमजोर बताते हुए भाजपा की हार की संभावना भी जता रहे हैं। और चूंकि बहुत कम 3 दिन बचे हुए हैं तो इसलिए ये प्रलोभन दिया गया है और जो बातचीत का ऑडियो है ये सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप इस्तीफा मांग रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम का जी। और ये वायरल जो हुआ है इसमें बहुत साफ तौर पर प्रलोभन देने का जिक्र भी आ गया है। ऑडियो क्लिप आपके पास पहुंचा होगा जी, काफी चल रहा है अब सोशल मीडिया पे, जहां शिवराज सिंह चौहान राजेश चौधरी भाजपा के नेता को कह रहे हैं कि भाई तुझसे तुम्हें बड़ा पद दे देंगे, तुमको काफी हम मदद कर देंगे, तुम पोरवाल समाज का सारा वोट दिलवाओ। तो ये चुनाव आचार संहिता की दोनों चीज विपरीत है। मुख्यमंत्री का प्रलोभन देना कि तुमको हम पद दे देंगे, इससे बड़ा सम्मान दे देंगे, और दूसरा पोरवाल समाज को जाति के आधार पर ये वोट के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। दोनों में ये चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप लोग क्या शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी करेंगे? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से कल लिखित रूप में शिकायत की जाएगी और इसमें इनका जो ऑडियो क्लिप है उसको भी वहां दिखाया जाएगा। अच्छा, इसी दौर में सब बीजेपी के मामले एक के बाद एक खुल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। जी, अब ये तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, केवल यूपीए के मंत्री देते हैं। कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए, हम लोग इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, अपना चाल चरित्र चेहरा भाजपा का अलग है। हम चाहेंगे जरा आप हमारे साथ फोन पे जुड़े रहें, चूंकि हम वो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र आपने किया और जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है। हम जरा 1 मिनट सुनते हैं उस ऑडियो में। 2 मिनट का ही ऑडियो है। हेलो। हाँ भाई साहब, प्रणाम, जय श्री राम। हाँ प्रणाम राजेश जी। मैं सामने भीड़ रहती तो बात नहीं कर पाया। कोई बात नहीं भाई साहब, इसलिए मैं अकेले में बात कर रहा हूँ। हाँ, को थोड़ा सीरियस लो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल खा जाएंगे नहीं तो। नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल हम तो पूरी ताकत से दूसरी बात ये कहेंगे, देखो टिकट फिकट एक बार हो गया, हाँ मैं चिंता करूंगा तुम्हारी। भाई साहब, अपन हारे ना तो प्रतिष्ठा अपनी सबकी जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो यही बात कह रहा हूँ सब जगह। और जाएगी, मेरी जाएगी, आपकी जाएगी। भाई साहब, आपने उस दिन 10 तारीख के दिन मेरे को एक लाइन में कह दिया था कि मैं चिंता करूंगा। सवेरे माननीय मेनन जी ने बात कर रही थी, उसके बाद तो नहीं करूंगा, मैं बना दूंगा तुम्हें। चिंता क्या करना है। नहीं, वो आपने बताया था, उससे में इशारे खूब रहता है ना। मुझे कोई किसी से पूछने और नहीं, प्रश्न नहीं पता नहीं भाई साहब क्या। मैं जानता हूँ बराबरी के उम्मीदवार थे, तुम्हारा भी अपना हक था। अब लेकिन नहीं, मैं भाई साहब, मैं जरा उस परिवार से हूँ साहब कि मैं ऐसे छोटे मोटे मुद्दे पे अपना मन मलार करके मेरी प्रतिष्ठा पहले खराब होगी भाई साहब अगर मैं कुछ भी उम्मीद करता हूँ तो। हाँ, है कि नहीं साहब? और आपकी बात नहीं बिगाड़ेंगे भाई साहब, आप जान लगा देंगे, आप मत चिंता करें। अपने जितने समर्थक हैं उनसे कह दो कि पूरी ताकत लगा। बिल्कुल भाई साहब, है ना। हाँ, दूसरे पोरवाल समाज में भी जी हाँ साहब, जितना बेहतर हो सकता हो हाँ, कोशिश बिल्कुल। अभी स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल करता हूँ भाई साहब, है ना, बिल्कुल, जरूर। कोई बनाने करने वाला मैं हूँ और अपन ही हार जाएंगे तो फिर हाँ, नहीं खराब होगा। हाँ, बिल्कुल 100% ऐसा। मैंने अभी रात की मीटिंग में भी ये बात कही अपने कार्यकर्ताओं में। क्या जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर उनको अपन शाबाशी नहीं देंगे, वोट ही शाबाशी है नेता लोगों के तो।
और ये और इससे कोई बनना बिगड़ना कुछ नहीं, केवल अपनी प्रतिष्ठा खराब होगी, इसलिए अपने को बोल की तन मन धन से लगना है सबको। वो जीतेगा तो अपनी पार्टी की कमर खो देगा। हाँ वैसा आने वाले समय में भी फिर संभावना नहीं, और काय को ध्यान दूंगा इतना, मैं सोचूंगा बाकी 229 तक हूँ। नहीं वैसा बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। अपनी मेरी तरफ से जितनी भी हो सकेगी, मैं 10 तारीख के बाद से मैंने कहीं से कहीं तक पहले भी नहीं की, मैंने तो वैसा जिस दिन बात हो गई। खुद का चुनाव लड़ रहा है वैसे लड़ो, बिल्कुल लड़ेंगे सर। आपको बस चुनाव के बाद में सम्मानित करने का काम मैं कर दूंगा, बिल्कुल इससे बेहतर स्थिति में पहुंचा दूंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, धन्यवाद बोल। लेकिन ये 3 दिन में कोई कसर मत छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इधर उधर खुश होती है कि राजेश के समर्थक कम कर रहे हैं ज्यादा। नहीं भाई साहब, मेरी तो किसी से भी मतलब ऐसी कोई बात, मैंने एक शब्द भी हमने नेगेटिव नहीं निकाला भाई साहब। क्या और बिल्कुल आपको जानता हूँ, बीच में मैंने कहा, लेकिन आज मेरे मन में आया तो मैंने कहा नहीं बहुत अच्छे। हाँ नहीं बहुत बढ़िया किया भाई साहब। दिग्विजय सिंह जी, ये यहाँ पर शिवराज सिंह जी कमजोर हैं या अपनी पार्टी के नेता को जो प्रलोभन दे रहे हैं उसमें एक कास्ट का हिस्सा है? ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जाति का नाम उन्होंने चूंकि लिया है यहाँ पर, यही एक जनप्रतिनिधि कानून के तहत आता है मसला? नहीं, दोनों बातें हैं। तुम्हें और ज्यादा सम्मानित करूंगा और अच्छे बेहतर पोजीशन में पहुंचा दूंगा। ये प्रलोभन है कि मैं तुम्हें कोई पद दे दूंगा, तो दोनों आचार संहिता का दोनों उल्लंघन है, प्रलोभन और जात के आधार पर वोट मांगना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी। ये एक स्थिति है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पूरा का पूरा ऑडियो वायरल जो हुआ है, जो ऑडियो टेप किया गया है, लगभग 2.25 मिनट का है, और ये अब शिकायत चुनाव आयोग से भी कांग्रेस करने जा रही है। और दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि इस पे हम इस्तीफा मांग रहे हैं, कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो ये एक ऑडियो टेप से मुश्किल में शिवराज सिंह चौहान भी हैं, और लगातार बीजेपी की कड़ियां जो है एक के बाद एक जो बढ़ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विवाद में फंसे हैं, और ये मामला चुनाव आयोग तक भी जाएगा। और जाहिर है कांग्रेस, और इस पर हम प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से भी कोई नेता हमारे साथ जुड़ जाएं, लेकिन अभी तक कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये हम आपको बतला दें कि ये पूरा का पूरा टेप जो है ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बीजेपी के ही कार्यकर्ता को प्रलोभन भी दे रहे हैं। चुनाव का उपचुनाव जो होना है उसके मद्देनज़र जाति का जिक्र भी किया जा रहा है, जिस पोरवाल समाज का जिक्र किया जा रहा है, और सारी परिस्थितियां बताती हैं कि अब एक और हथियार हाथ में कांग्रेस के भी लग गया है, और चुनाव आयोग का ये दरवाजा भी अब खटखटाया जाएगा।